गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों चलिए, आज मैं आप लोग को अध्याय 6 ईंधन और ज्वाला का लास्ट लेक्चर पढ़ाने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए, आज का पहला लेक्चर है ईंधन क्या है। तो बच्चों, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत आपके लकड़ी है, कास्ट कोयला और पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, ये आदि हैं। ये पदार्थ क्या है, ईंधन कहलाते हैं। तो बच्चों, अच्छा ईंधन क्या होता है। अच्छा ईंधन वो होता है जो हमें आसानी से मिल जाए, सस्ता हो और वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता रहे और अधिक मात्रा में ऊष्मा दे और कोई अवांछनीय पदार्थ ना छोड़े, यानी कोई प्रदूषण ना करे। लेकिन ऐसा ईंधन अभी तक कोई संभव हुआ नहीं है और जिसे कि हम आदर्श ईंधन कह सके। तो हमें क्या करनी चाहिए, ऐसे ईंधन की खोज करनी चाहिए। बच्चों, ईंधन के मूल्य में भी भिन्नता होती है। कोई ईंधन सस्ता होता है, कोई महंगा होता है। जैसे लकड़ी है आपकी सस्ती होती है, मिट्टी का तेल थोड़ा उससे महंगा और एलपीजी उससे महंगी होती है। तो इस तरह ईंधन के मूल्यों में क्या होते हैं, भिन्नता होती है। बच्चों, कुछ ईंधनों से आप परिचित होंगे, जैसे ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, इसको देखिए कि ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। ठोस में देखिए आपका कोयला है, द्रव में मिट्टी का तेल और गैसीय ईंधन में प्राकृतिक गैस। तो आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। तो कोयला के अलावा आपका ठोस ईंधन और क्या हो सकता है, लकड़ी, ठीक है। और द्रव में मिट्टी तेल के अलावा आप डीजल, पेट्रोल, ठीक है। और गैसीय ईंधन में आपका हो गया एलपीजी। बाकी आप अपने आप करेंगे, इसे अपने आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ओके। बच्चों चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका ईंधन दक्षता। यदि बच्चों आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें, तो आप कौन सा ईंधन चुनेंगे। तो निश्चित रूप से आप एलपीजी को ही चुनेंगे, क्योंकि वो जलाने में आसान है और वो पानी को क्या करेगा, जल्दी गर्म करेगा, ठीक है। तो क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जैसे कि आपका ये गोबर है, कोयला है, एलपीजी, तो क्या बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, नहीं, ये अलग अलग मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाती है, ठीक है। तो ईंधन के ऊष्मीयमान को किलोजूल प्रति किलोग्राम से के मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ ईंधनों की ऊष्मीयमान सरणी 6.4 में दिए गए हैं। चलिए देखते हैं आगे सारणी आपकी। ये देखिए यहाँ पे एक टेबल दी गई है 6.4। यहाँ पे देखिए विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीयमान, ये देखिए अलग अलग हैं। देखिए गोबर के उपले का ऊष्मीयमान देख लीजिए 6,000 से 8,000 तक है, लकड़ी का 17,000 से 22,000 तक है और कोयले का 25,000 से 33,000 तक है। तो इस तरह अलग अलग ईंधनों का ऊष्मीयमान क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये ऊष्मीयमान आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों आगे देखिए, ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। जब हम कुछ ईंधन होते हैं, जब हम उनको जलाते हैं तो उनसे कुछ ऐसे उत्पाद निकलते हैं जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। जैसे लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन क्या होते हैं, बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। यानी कुछ कार्बन कण तो जल गए, ठीक है, लेकिन जो बिना जले कार्बन कण होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो सूक्ष्म कण होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, प्रदूषक होते हैं, जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि सर्दियों में लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा है, परंतु अब इसका स्थान किसने ले लिया है, कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया। अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है, सस्ता होता है। ये लोग जंगलों में छुपके से ऐसे ही काट के भी ले जाते हैं। परंतु लकड़ी के जलाने से क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं,
लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने ईंधन के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इनको काटते चले जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो वनों की कटाई हो रही है, वनोन्मूलन का कारण है, इस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और पर्यावरण क्या हो रहा है, इसके लिए पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है पौधों का कटना, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, वातावरण को क्या करते हैं, शुद्ध भी करते हैं। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पौधों को हम नेचुरल प्यूरीफायर कहते हैं। इसलिए जो पौधों को काटा जा रहा है, ये पर्यावरण के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमें पौधों को, अगर हम एक पौधा काटते तो कम से कम 4 हमको लगाना चाहिए। ठीक है, तो इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। जैसे लकड़ी, ये जो लकड़ी है, कोयला, पेट्रोल है, जो पूरी तरह से नहीं जला तो जो कार्बन कण बच गए, ये क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी देता है ये। ठीक है, ये अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है, क्योंकि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे क्या होता है, व्यक्ति जो सो रहा है कमरे में, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कभी भी अगर आप ठंडियों में कोयला या लकड़ी जलाते हैं, कि कोयला जलाते हो, घरों में जलाया जाता है कि बहुत ठंड लग रही है तो ठंडियों में लोग कोयला जलाते हैं अंगीठी में रख के। लेकिन क्या करना है, उस कमरे में सोना नहीं है। अगर सोते हो तो आपको खिड़की दरवाजे खुले रखने हैं, ताकि ऑक्सीजन आपके अंदर आती जाए और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलती जाए। अगर खिड़की दरवाजे बंद करके आप सोएंगे तो आपकी क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, जो अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ज़्यादातर कौन सी निकल रही, कार्बन डाइऑक्साइड। और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णायन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग आपके क्या होता है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इसमें हिमनद पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाएं। तटीय मतलब जो निचले क्षेत्र है, जो वो क्या हो गए, जो निचला क्षेत्र होगा, समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र उनको बोलते हैं। अगर जल स्तर बढ़ेगा तो वो तो डूबेंगे ही। या जल स्तर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी के तापमान बढ़ने से जो नदियाँ, जो बर्फ़ के रूप में पानी है, वो क्या हो रहा है, पिघल रहा है। पिघल के जल स्तर क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। और कारण क्या है इसका, आपका प्रदूषण इसका कारण है। और सबसे ज़्यादा जो उसमें गैस प्रभाव डाल रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें ग्रीन हाउस गैसें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। ग्रीन हाउस गैसों में आपका आता है मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, जल है। ये सब मिलकर क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। और पृथ्वी पे क्या कर रहे हैं ये लोग, ये गैसें क्या कर रही हैं, तापमान बढ़ा रही हैं। तो इसको कम करने के लिए हमें क्या करना है, ऐसी चीज़ों का प्रयोग कम करना है जिनसे कि ये गैसें निकले। जैसे पेट्रोल वाली गाड़ी का कम प्रयोग करें, और जैसे कि आप लोग कोयला वोयला लकड़ी वगैरह जला रहे हैं उसका कम प्रयोग करें, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में इस तरह की मशीनें अब लगाई जाती हैं कि वो जो धुआं निकलता है वो प्यूरीफाई होकर निकलता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में ना पहुंचे। तो कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी का तापमान सब मिलकर हम उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और ये मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक भी है। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए बच्चों, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और यह अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं, और ऐसी वर्षा क्या कहलाती है, अम्ल वर्षा कहलाती है, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो अम्ल वर्षा बच्चों आप लोग इस तरह समझिए। देखिए, मान लीजिए किसी फैक्ट्री की चिमनी है और यहाँ से क्या निकल रही है, ये गैस निकल रही है। ठीक है,
क्योंकि जो ये SO2 है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये किससे निकलते हैं? जीवाश्म ईंधन को जलाने से निकलते हैं। तो यहाँ से ये निकल रही है, तो यहाँ से क्या निकल रही है? SO2 हो गया आपका, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में हमने NO2 ले लेते हैं। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे बादल बन रहे हैं। ठीक है, जब बादल बन रहे हैं तो फिर ये वर्षा होगी। ठीक है, ये वर्षा होगी तो ये SO2 और NO2 क्या हो गए? इस जल में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। वर्षा यानी कि जल, जल यानी कि आपका हो गया H2O। तो ये जब H2O ये जब जल में मिल जाएगा SO2 NO2, तो ये क्या बना देते हैं? अम्ल बना देते हैं। और फिर ये वर्षा में जब घुल गए तो ये अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, और ये फसलों को और भवनों को, मृदा को क्या करते हैं? बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों, अब प्रदूषण को कम करने के लिए क्या किया जा रहा है? अब मोटर वाहनों में क्या कर रहे हैं? ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर क्या कर रहे हैं? CNG का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि CNG क्या करती है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पाद बहुत कम मात्रा में करती है। इसलिए CNG क्या है? एक बहुत अच्छा स्वच्छ ईंधन है, जिसके कारण क्या हो रहा है? शहरों में प्रदूषण बहुत कम हो रहा है। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका आज फिनिश हो गया है। तो आप लोग इसको अगर समझ में ना आया हो तो लेक्चर आप लोग फिर से देखिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।